है कि मौजज़े यकीनन मुमकिन हैं। और वैसे तो अगर हम गौर करें हमारी ज़िंदगी मौजज़ों का मजमुआ है, यानी हम सांस लेते हैं बग़ैर हमारी किसी मेहनत के या हमारी किसी तगदौ के। रोज़ाना सूरज भी निकलता है, हवा भी चलती है। हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सांस लेनी है या हमारे दिल ने धड़कना है। कितने सारे ये मौजज़ात ऑटोमेटिकली हो रहे हैं और बिन मांगे ये ये नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे ही नेमत खाने की तरफ, जिसको हम किचन कहते हैं, और आज देखते हैं कि हमारी शेफ़ समिया ने क्या बनाने का इरादा किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप मुबारक आपको सेकंड रमज़ान। माशाल्लाह यार, आपने तो धूम मचा दी। कल मेरे पास इतनी फीडबैक आई है आपके सेगमेंट की। आपका और हमें जो ललचा रहे थे हम इनकी ब्रेड रोल्स को देख के, आज मैं सोच रही हूँ आज क्या बनने वाला है। क्या कहेंगी? यार जैसे मैंने बताया था ना, कल जो है हमारी एक बहुत ही कॉमन रेसिपी बन रही है बिकॉज इट्स स्टार्ट ऑफ रमज़ान एंड आज भी हमारे पास एक चाट बनने जा रही है। वाओ, दिस इज क्रिस्पी पोटैटो चाट। क्रिस्पी पोटैटो चाट यानी आलू को आलू खाना है। तो मुझे ये बताएं, इसके लिए आलूओं को उबाल लेना है सबसे पहले। यस, जबरदस्त। बॉयल हम लोग कर चुके हैं, इसको बाद में पील करके इसको काट के रख देंगे हम लोग, जो इवेंचुअली हम लोग ओवर टाइम लोगों को दिखाते रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे बॉइल्ड और ब्लैक चने हैं हमारे पास, फिर सारे मसाले रखे हुए हैं यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स हमने कल एक बहुत ही ज़रूरी बात की थी कलौंजी के ऊपर, आपको अगर याद हो तो। ब्लैक सीड्स आर इम्पॉर्टेंट, और ख़ास तौर पे जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास ब्लैक सीड्स है। रोज़ाना अगर आप, गर्मी बहुत है, सिर्फ 7 दाने अगर इसको पीस कर आप चबा कर खा सकते हैं, पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कहा जाता है, हदीस मुबारका है कि इसमें सिवाय मौत के तमाम चीज़ों के लिए शिफा मौजूद है। सो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली ट्राई दैट। अच्छा मुझे बताएं, आज की आपकी चाट में दही डलेगी? बिल्कुल डलेगी। दही इज़ सो इम्पॉर्टेंट दीस डेज, एवरीबडी हैज़ बीन एम्फसाइजिंग इट। दही का फ़ायदा क्या है? दही के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 के एक तो पहले कि इट्स अ डेयरी प्रोडक्ट, और डेयरी आपको लेना, इंटेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और बेस्ट चीज़ तो ये होती है कि यहाँ पे इतने सारे फॉर्म्स में आप उसको सर्व कर सकते हैं कि ख़ास तौर से कुछ बच्चे जो हैं, क्योंकि बड़े जो हैं वो फिर भी अपने खाने के साथ खा लेते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं। मुझे बताओ समिया कि हमारे पास जो दही मुख्तलिफ इक़साम में है, लाइक ऑब्वियसली अब तो टेट्रा पैक में भी होता है, फ्लेवर्ड योगर्ट भी है, फिर हम उसका खुद रायता, चटनी, पुदीना सब उसके साथ करते हैं। मुख्तलिफ इक़साम के दही मौजूद हैं, शुगर फ्री भी है, ग्रीक योगर्ट भी है। हमारे यहाँ जो ये मिल्क शॉप से मिलता है, ये कौन सा दही होता है? अगर मैं इसकी किस्म पूछूँ, ये ग्रीक योगर्ट ही हुआ ना? लाइव योगर्ट है ये? नेचुरल योगर्ट है, क्योंकि ग्रीक योगर्ट जो है, अगर इसके अंदर से जो बेसिकली जो वाटर कंटेंट होता है, अगर उसको आप निकाल दें तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। तो यानी जब हमारे यहाँ फ्रिज में रखा वो गाढ़ा हो जाता है, दैट्स, लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ गाढ़ा नहीं, हमारे गर्मी बहुत होती है और जब वो खट्टा हो जाता है तो फिर हम उसकी कड़ी बना लेते हैं। वैसे पता है, येस्टरडे मैं आपसे फरमाइश बल्कि करनी थी, मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का हमने एक ऑप्शन देखा कि देयर इज़ मैंगो कड़ी बनती है। इट्स कॉल्ड गुजराती में उसको फजेता कहते हैं। जिस तरह हम बेसन की कड़ी बनाते हैं उसमें भी बेसन डलता है, लेकिन एक्चुअली वो मैंगो की होती है। सो आई थॉट आई एम गोना ब्रिंग दैट अप, एंड मे बी अगर आम आ गए, वैसे तो बड़ा मुश्किल है रमजान अभी तो टाइम नहीं है, तो लेकिन जरूर रहमत विद मी सिद्रा इकबाल, आपका मेरा साथ शाम 4 बजे तक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोज़ा, और मंडे होने की वजह से कई दफ़ा ये पहले रोज़े का आपको एहसास दे रहा है। वैसे भी बैंक हॉलीडे है, बहुत सारे काम इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन अब वेलकम करते हैं आर न्यू सेट ऑफ गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीशा खान, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। बहुत शुक्रिया अरीशा वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वजाहत, हु इज़ अ साइकेट्रिस्ट एंड अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और ऑफ कोर्स उनसे हम पूछते रहते हैं मुख्तलिफ साइंसी मौज़ूआत के हवाले से भी। और जब वो एक, हम कहते हैं ना कि ये स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है, दिस इज़ माइंड बॉडी एंड सोल। रमज़ान का जो महीना आता है तो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर, और ख़ास तौर पर आज हमने गुस्से पर बात करनी है, तो जो लोग ज़रा ज़्यादा गुस्से वाले ज़रूर देखें प्रोग्राम को। माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग आज बात करने लगे हैं, मुख्तलिफ आपके सवालात हमारे पास पहुंच रहे हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हम बात करेंगे ज़रा डायबिटीज़ से रिलेटेड। जो लोग हमेशा पूछते हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखें तो आसानी कैसे हो सकती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो वी हैव अ ब्रिलियंट पैनल। आप कॉल करके अपने सवालात भी मुझे भेज सकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन भी आप अपने सवालात हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी, रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मरियम भी मौजूद है, मरियम बख्तावर। थैंक यू मरियम के वक्त निकाला। आपसे आज हम खूबसूरत कलाम सुनेंगे, और उम्मे हबीबा का कलाम मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, तो बस अब थोड़ी देर में फिर आई विल टर्न टूवर्ड्स यू। लेकिन सबसे पहले अरीशा, आप बताइए कि रमज़ान इस दफ़ा इतनी गर्मी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कल के रोज़े के बाद एक ख़ास टिप जो आप लोगों को देना चाहें। ख़ास टिप में मैं उनको यही बोलूँगी कि जो वो सहरी करते हैं और अफ्तारी करते हैं, कोशिश करें फुल मील लें। फुल मील से मुराद ये है कि हाई फाइबर हो, उसके अंदर प्रोटीन मौजूद हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो।
उसकी वजह यह है कि आपको बहुत देर तक सटाइटी का एहसास होता है, लाइक सही। पेट भरा हुआ लगता है अपना, तो एक कंप्लीट मील इसमें लेना ज़रूरी है। एंड अदर देन आई वुड से कि ऐसी चीज़ों का, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बिकॉज वो आपको इलेक्ट्रोलाइट भी प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ फ्रूट में पानी भी प्रोवाइड करते अच्छा, हैं। जो लोग रमज़ान शुरू होने से पहले ज़रा कीटो डाइट पे थे और Oh, उनका yes. ख्याल है कि इस दफ़ा रमज़ान में भी इसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाए, आप तो उनको कह रही हैं कि आपने फाइबर भी लेना है, बिल्कुल। कार्ब्स भी लेने हैं, बिल्कुल। तो कीटो एंड रमज़ान, इज़ इट अ गुड आइडिया? नो, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि आप इतनी प्रोलॉन्ग 16 घंटे की फास्टिंग पे जाते हैं तो आपको स्टोर चाहिए, रिजर्वर चाहिए कार्बोहाइड्रेट के, ताकि आपकी इंसुलिन लो ना हो, आप बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। हाइपोग्लाइसीमिया से मुराद ये है कि शुगर लो में ना जाए। अब इस तरह की सिचुएशन में इट्स बेटर कि आप कीटो डाइट नहीं है, आप अपनी नॉर्मल बेसिक हाई फाइबर, भले ही थोड़े से लो कार्ब्स हो, लेकिन इसकी डाइट बिल्कुल दें। सही। अच्छा, अगर मैं यही सवाल वजाहत आपके पास लेके जाऊँ, 16 घंटे का 14 घंटे का रोज़ा है, लेकिन चाहे रोज़ा पाकिस्तान में 10 घंटे का 8 घंटे का क्यों ना हो, हमारा पारा उरूज पे रहता है सही और बात इसका कोई ताल्लुक बाहर के मौसम पे से नहीं है। तो मुझे बताएं, इतना गुस्सा क्यों आता है इंसान को? वो कहते हैं ना, हंग्री हैं या एंग्री हैं, दोनों को मिला के हैंग्री हैं, या हम इतने हैंग्री क्यों हैं आजकल? मौसम कोई भी हो, पाकिस्तानी जो लोग हैं और वो इंटाइटल हो जाते हैं कि मैंने रोज़ा रख लिया है, हाँ। अब मुझे मत छेड़ना। ये इनकी नीयत ये है कि मैंने अब रोज़ा रख लिया है, कि मुझसे अब कोई अच्छी तवक्को नहीं करना, मुझे गुस्सा आ सकता है। बिल्कुल। जब आप नियत ही ऐसी बना लेते हैं, माइंडसेट बना लेते हैं कि मैं बड़ा क्रैंकी होने जा रहा हूँ पूरे दिन के लिए, तो फिर वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, वो परसेप्शन ही आपका वो बन जाता है कि मैं बस गुस्से में ना हूँ। दूसरा ये कुछ चीज़ें हैं जो हम वो इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि चाय, कॉफ़ी है, साथ साथ आदत पड़ी हुई है बॉडी को, हाँ, जो अब नहीं मिल रही है तो बिल्कुल। नशा टूट रहा है ना एक तरह बिल्कुल। से। मॉर्निंग तो में जब आप उठते हैं, आपका वो छोटा मासूम नशे आपको नहीं पहुंचते, तो उसका विड्रॉल होता है। सही। चाय से स्टार्ट करें, कॉफ़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, छालिया और ले जाएं, तो ये सारी चीज़ों की जो क्रेविंग है वो अर्ली मॉर्निंग आपको एग्रेसिव कर सकती है, लेकिन इरिटेट मुझे कर सकती बताएं, है। इसी को अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, हमें पता है कि हमने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा हुआ है, हम अपने 5 वक्त की नमाज़ें अदा कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, इसके बावजूद गुस्सा आ रहा है, ये आप हाउ डू यू मेक दैट कनेक्शन इस्लाम और साइंस की अगर मैं बात बेसिकली गुस्सा तो आएगा, गुस्सा ऐसे ही जैसे पसीना आता है, ठीक। अच्छा। बिल्कुल एक इमोशन है, बड़ा ऑनेस्ट है, जब आता है तो वो आता है और आप उसको रोक नहीं सकते। कुछ लोग समझते हैं, साइकेट्री में भी हम लोगों को ये बताते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बड़ा आता है। बात यह है कि गुस्सा तो वहाँ आएगा जहाँ पे वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, ठीक है। असली चीज़ है कि आप उसको कंट्रोल किस लेवल पे कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या आपके गुस्से का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है या नहीं है। एक कंट्रोल एंगर भी कोई चीज़ होती है जो हमें बिल्कुल नहीं सेल्फ पता। कंट्रोल, बेसिकली आपका सेल्फ कंट्रोल है। अभी तो भाई बड़े बड़े जो हमें दर्स देते थे, उल्टी गंगा बह रही है। सही हमने बात। देखा कि विल स्मिथ ने जाके थप्पड़ लगा दिया जी क्रिस रॉक को ऑस्कर अवार्ड्स में, जो कि सबसे बड़ी खबर बनी। इतना ज़बरदस्त करियर के बावजूद उनको उस रात अवार्ड मिलना था बेस्ट एक्टर का, और वो उस दिन की याद ये बन गई कि इन्होंने ऑन एयर लाइव नेशनल टेलीविजन पे, बल्कि नेशनल क्या इंटरनेशनल टेलीविजन पे दुनिया के तमाम ममालिक में मिलियंस ऑफ व्यूअर्स देख रहे थे और थप्पड़ जड़ दिस दिया इज जी। वी कॉल इट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ये अपने लिए एक थप्पड़ उसको मारा, 100 थप्पड़ तो इनको पड़े हैं जहनी तौर पे। बिल्कुल। तो ये चीज़ अगर हम थोड़ा पहले सोच लें कि अगर मैं ये करूँगा तो उसका क्या रद्द अमल आ सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हिकमत की रूह से, इवन अगर मैं होम्योपैथिक में देखती हूँ, आयुर्वेद में देखा जाता है, शायद नज़ीर साहब, लोग कहते हैं आपकी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये भी तो कहते हैं ना, गोश्तखोर जो लोग होते हैं उनको वैसे ही गुस्सा बहुत आता है। आप हिकमत की रूह से इसको कैसे देखते हैं? हम इसको एंजाइटी की रूह से देखते हैं अच्छा। क्योंकि हर एक का मिजाज अपना ही है, और आजकल जिस तरीके से नफ्सा नफसी चल रही है, इसमें चिड़चिड़ापन वैसे ही हो रहा है। आप उनको नोट कीजिएगा जिनको अक्सर जो है ना फीवर सा महसूस होता है, जैसे गला ख़राब रहता है, साइनसाइटिस एलर्जी रहती है, वो भी चिड़चिड़े बहुत होते हैं जी। बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी माजी में गुजरी होती हैं, उसके बाद दिमाग चलने लग जाता है, बातें ज़्यादा सोचना, फिर उसके बाद एक रात को जब सोते हैं तो एक फिल्म की तरह सारी कहानी चलती है, फिर इनको गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, बिल्कुल सही दोनों कह रहे काम हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो इंसान की तबीयत में चेंजिंग, अच्छा, तो ये नहीं ज़्यादा मिर्ची खाना, ज़्यादा गोश्त खाना, इससे कोई फ़र्क नहीं इसका पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिजाज पे कोई फ़र्क मिजाज नहीं पे इतना नहीं पड़ता, हाँ। क्योंकि मिजाज पे आपकी सोच का फ़र्क पड़ता है। अच्छा। आपकी सोच क्या है, नहीं, आपकी लेकिन कई थिंकिंग लोग क्या कहते हैं है। ना कि जैसे हम कहते हैं कि हिद्दत वाला खाना है, इसकी तासीर गर्म या सर्द है, कई लोग कहते हैं कि उसका इसका सिर्फ मैदे से ताल्लुक होता है कि इसमें तेज़ाबियत हो रही है, एसिडिटी हो रही है,
अगर तेज़ाबियत होगी तो साथ में गैसेस भी होंगे, वो दिमाग में आएंगी। और एंजाइटी के पेशेंट को वैसे ही तेज़ाबियत या गैसेस बहुत बनती हैं जो दिल की तरफ जाती हैं, दिल हिलने लग जाते हैं। ऐसे ही अजराहन मजाक कहा जाता है कि आप जो ना ज़्यादा मिर्च खा के आज निकले हुए हैं, अंगारे चबाए हुए हैं, इसका कोई असर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गुस्सा आए तो बैठकर पानी पी लें तो अरीशा फ़र्क पड़ता है ना, ऑफ कोर्स। ये तो अहादीस में भी मौजूद है। अपने आप को डाइवर्ट करना सबसे अहम चीज़ होती है, तो आप पानी पी के करें या फिर कोई भी अगर आप अपने कोई शौक की कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है। हाँ, यानी अगर आप सिद्रा, मिसाल यहाँ पे जी एक बात कहूँगा, माइंड ना कीजिएगा, जी, जी। कि अगर दिमाग चल रहा हो, आपको एंजाइटी फील हो रही है, घबराहट फील हो रही है, आप खड़े हो जाइए। आप कहिए मेरे पाँव ज़मीन पर ही हैं, मैं बिल्कुल फाइन हूँ, और मेरे दिमाग में मेरे लिए कोई बात आ रही है तो वो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। हाँ, और अपने आप को बिजी कर लें। बिल्कुल सही। तो काफ़ी अपने आप हेल्प को मिल जाए। सेल्फ कंट्रोल लेना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना बड़ा अहम होता है। लेकिन ख़ास तौर पे इस माह मुबारक में हम कहते हैं कि अगर आप तस्बीह पढ़ें, दुरूद और सलाम भेजें, तो यकीनन आप ऑटोमेटिकली अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेटेड फील करेंगे। मरियम ने, लेकिन अहम बात यह है कि जी गुस्से के बारे में अक्सर कहा जाता है कि गुस्सा आपकी अकल को खा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम साइंटिफिकली इसको देखते हैं, साइकोलॉजी की रूह से देखते हैं, इट इज़ जस्ट अनदर इमोशन जो आपके साथ ऑनेस्ट है, मुखलिस है। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है या आपकी आवाज़ अगर सुनी नहीं जा रही तो आप गुस्सा यकीनन महसूस करेंगे। लेकिन उसके साथ करना क्या है, रिएक्ट कैसे करना है, किस हद तक जाना है, ये बड़ी अहम बातें होती हैं और ये मैं अपने पैनल के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अरीशा जी, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों को गुस्सा आता है ना तो खाने पीने का होश नहीं रहता, इतना गुस्से में होता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ है, दोपहर से नहीं खाया, बड़ी लंबी देर से कुछ नहीं खाया। ये क्यों होता है? टेक्निकली ये पर्सनालिटी वाइज होता है। बहुत से लोगों को बहुत भूख लगती है, अगर हम बोलें उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही हो, बहुत ज़्यादा उनको खाने की भूख लग रही होती है। और दी अदर हैंड कि बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल अलग डाइवर्ट कर देते हैं अपने आप को। सही। उनका फोकस सिर्फ एक जगह पे होता है जिस चीज़ से उन पर गुस्सा आ रहा होता है। सो फॉर दैट वो सिर्फ खाना नहीं, कोई भी उनका काम हो, उस चीज़ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लेकिन अक्सर गुस्से को हम क्योंकि अपनाना नहीं चाहते, बेचारा होता हमारा ही इमोशन है, लेकिन हमारा दिल चाहता है इसका ब्लेम दूसरे पे डाल दो। तो अक्सर हम सुनते हैं वजाहत के गुस्सा मुझे दिलाया गया, मुझे तो गुस्सा लोग दिलाते हैं, मैं गुस्से वाला नहीं हूँ। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पर्सनालिटीज़ दो टाइप की होती हैं, या तो आप प्रोएक्टिव होते हैं और या आप रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव वही लोग होते हैं जो हर दूसरे का मौसम अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक। वो घर से अच्छा निकलते हैं, खुश निकलते हैं, एक मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक कर जाता है और सारा मूड खत्म, गालम गलोच शुरू, और अब बराबर वाला कहता है यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो वो अनकॉन्शियसली कहता है कि मैं कहाँ गुस्से में था, इस देखा नहीं इस मोटरसाइकिल वाले ने दिलाया है। तो ये रिएक्टिविटी है, ये हम अपने आप को इसकी दिलासा लेके इसको हम सस्टेन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहना कितना मुश्किल है। यानी हमारी इस रमज़ान मुबारक के महीने में कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। आप तो इतने शफ़ीक, इतने नरम मिजाज, लेकिन हम सारे के सारे इतने यानी दावेदार तो हैं मोहब्बत के, लेकिन हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है अपने आप पे काबू रखना, अपने गुस्से पे काबू रखना। क्या करें? बेसिकली रमज़ान है इसीलिए, और आप यकीन करें हम भी जब पेशेंट्स देख रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा मुसलमानियत आ जाती है डॉक्टर्स के। हम वो सारी चीज़ों को अपने सेशन से बात करते हैं जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। अब गुस्सा, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, हेडेक, इंसोमनिया, ये तमाम चीज़ों का समझने की बेस है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि तुम जिस मकसद के लिए हमारे पास आए हो उसका वजह ये भी हो सकती है। दूसरा, हज़ारों चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठी हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ट्रिगर होती हैं। यानी सबकॉन्शियस वो है, 80% आपके जो रवैया है वो सबकॉन्शियस है। हाँ, आप उससे आगाह ही नहीं है, और जब आप इस गुस्से को हाइपरटेंशन में बदलने देते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता आप चले जाते हैं जी डायबिटीज़ की तरफ। शानिज़ी साहब, आपके पास ज़बरदस्त हमारे लिए कुछ रेमेडीज़ हैं। ख़ास तौर पे 2 सवालात आपके लिए आए हैं कि शुगर की जो पेशेंट्स हैं अगर उनके हाथ पैर सुन्न हो जाएं तो वो क्या करें, और शुगर की वजह से अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस की जा रही है तब क्या करें। तो इन दोनों के लिए हम रेमेडीज़ लेंगे। वाला आज ही बन रही है हमारे किचन में क्रिस्पी पोटैटो चाट, और उसके अंदर कलौंजी भी डल रही है और दही भी डल रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट। वैसे तो जी यानी ज़बरदस्ती कल की रेसिपीज़ भी थी, लेकिन चाट के बगैर ऐसा लगता है कि रमज़ान थोड़ा अधूरा अधूरा सा है। इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। क्या बना लिया, जल्दी से बताओ इसका रिकैप। चाट का बताएं। चाट का बताते हैं भाई। हमने इसके अंदर ईवा का कनोला ऑयल यूज़ किया था। ओके। साथ में हमने इसके अंदर हमारी ब्लैक चना इस्तेमाल किया है, हमारे पोटैटोज़ यूज़ किए हैं जो हमारे रेसिपी के नाम के अंदर भी आ रहे हैं, विच इज़ दी क्रिस्पी पोटैटो चाट। साथ में हमने हल्का सा सॉल्ट डाला है, यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, हल्का सा यहाँ पे चाट मसाला डाला है, और यहाँ पे होल क्यूमिन।
अच्छा, मैं ये समझ रही थी कि जब तुमने बॉईल किया तो उसके बाद इसको तुम या तो डीप फ्राई करोगी, ये आलू क्रिस्पी कैसे होगा? ये इसी में पकते पकते ओह क्रिस्पी नहीं, हो दैट्स द जाएगा? ट्विस्ट एक्चुअली। यहाँ पे ट्विस्ट जो है वो मैं आपको गार्निशिंग के टाइम पे दिखाऊंगी, राइट? अच्छा, ओके। सो अब ये तमाम चीज़ें डाल दी, Right. बॉइल्ड पोटैटो से, बॉइल्ड चना थे इसमें और ये हल्की सी सब ग्रीन चीज़। चिलीज भी हैं, चॉप्ड वो भी है, क्या कहते हैं, जिंजर, ठीक है। एंड एज वेल गार्लिक, और साथ में हल्के से करी लीव्स। अच्छा, बिल्कुल सही है। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि हमारे साथ शाहनज़ीर साहब मौजूद हैं, जिनके लिए 2 सवालात आए हैं कि अगर शुगर के पेशेंट्स, उनके हाथ पाँव सुन होने लगे तो वो क्या नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग हर्ब्स ही हैज़ विद अस, जो कि दूसरा काउंटर सट चुका है। आई वुड डेफिनेटली लव टू सी कि वो क्या बताते हैं, क्या सीखने लेट्स को मूव मिलता टू है बजट। आज। शाहनज़ीर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ अगर आ जाएं तो लेट्स टेक अ लुक कि हमारे पास, अरे भाई माशाल्लाह, आज तो जी बड़ी बरकत है हमारे सेट पे, इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी रेडी हैं। मुझे बताएं कि हाथ पैर सुन होने लगे शुगर जी, की जी। वजह से, क्योंकि शुगर लो हो रही है, तो ये नुस्खा क्या है? देखें, शुगर लो होना एक अलग चीज़ है और शुगर का हाई होना एक अलग चीज़ है। हम शुगर लो में ये है कि हम तो रोज़ा रखने को भी मना कर सकते हैं। Okay. जारी बात है, पेशेंट का कोमा में जाने के खतरात बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको डायबिटिक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने मौलिज का मशवरा साथ में ज़रूर जारी रखिए, और जो उनकी डॉक्टर्स की जो दवाएं हैं वो डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल कीजिए, पड़ोसियों के मशवरे से रद्दोबदल मत कीजिए। तो आपको लगता है कि, खैर ये सवाल मैं रीशा से करूँगी, पहले आप हमें ये नुस्खा बताइए। ठीक है। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो आप बहुत सारी दवाएं खा रहे हैं, अगर इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो साथ में ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें, इंसुलिन को रोकिएगा मत। तो इसमें ये एक चीज़ है, इंदर जो तल्ख, ये इसका साबुत ये है इसका साबुत तरीका और है। ये इसका ओके, पाउडर है। बिल्कुल सही है। ठीक है। इसका वज़न आप लेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम। ओके और ये है गुड़ मार बूटी, ओके, देखिए। ये भी सब चीज़ें पत्ते आसानी होते से हैं, मिल बिल्कुल जाती हैं? इजीली मिल जाते हैं। ओके। ये भी आप 100 ग्राम लेंगे। आपने साबुत लेके एक ही मशीन में डाल के इसे पाउडर भी बना सकते हैं। यानी दोनों हम वजन ले लें। हम 3 चीज़ें, ये है नीम के बीज, ये तो तुख्मे बहुत नीम। कड़वे होंगे, क्या? किसी ने चबाए हुए भी होते हैं। हाँ। उनके मिजाज से लगता है, जो भी हम गुस्से वाली बातें कर रहे हैं। सही जी, नीम के बीज, यानी नीम नहीं, वो जो नीम कहते के हैं, बीज बीज लेने हैं और या। वो भी पीस लेने हैं। इस तरह मिला ये तो के। काफी कड़वा नुस्खा हाँ, बन कड़वा गया। नुस्खा होता है ये। और कोई चीज़ जिंदगी में आसान नहीं हो सकती भाई। नहीं नहीं देखें, आप जो शुगर के पेशेंट को मीठा तो नहीं दे सकते ना, तो ये शुगर फ्री होता है, कड़वा होता है। हाँ जी। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। इसको क्या पेस्ट बनाएं या इसको नहीं, मुंह में डाल आँक के ऊपर लें? पानी पी लें या पानी में मिलाकर पी लें आप। कड़वा ज़रूर होगा, लेकिन शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद देगा। ज़बरदस्त। और दूसरी चीज़ ये है कि शुगर की वजह से जैसे हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, हाथ पांव जल रहे होते हैं, तबीयत में सुस्ती होती है, बेरगबती होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, दिल चाहता है मैं लेटा रहा हूँ, कहीं ना जाऊँ। अगर कोई वैसे भी चिड़चिड़ा, उसको भी खिला दें तो कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जो वैसे ही चिड़चिड़ा हो उसको मगज बिनोला दें आप, कपास के ओहो। बीजों का मगज। लिख लें, सब जी हाँ, लोग मगज नोट कर बिनोला। लें ये और उनके मेरे लिए ख्याल में जिनको सहरी और एंग्जाइटी इफ्तार रहती में है, इस्तेमाल करें। चिड़चिड़ापन रहता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों में ये इस्तेमाल एक दफ़ा करा फिर सकते हैं। बताइएगा। मगज बिनोला। मगज बिनोला। इसको पाउडर बनाएं, इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम पिएं और पूरा दिन खुश रहें। सुन रहे हैं ना, वसवसे वजाहत सुन सब रहे हैं ना खत्म आप? होंगे, वजाहत आपको, चिड़चिड़ापन भी खत्म होगा। वजाहत मेरे ख्याल में आपको इसको ट्राई करना चाहिए। अच्छा जी, अगला हमारे शुगर की पास वजह से हाथ पाँव का सुनना, हाथ पाँव का जलना और कमजोरी को दूर करने के लिए, हर किस्म की कमजोरी को, तो ये है तुख्मे रेहान। सही, तुख्मे रेहान, ये इसका पाउडर है। इसका वजन हम लेंगे 50 ग्राम। ओके ये तुख्मे जर्जीर है, इसे हालों के बीज भी कहते हैं। ओके। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि आप क्योंकि उसकी साबुत शक्ल जो है वो लेके आते हैं, तो कई लोग यानी नाम से पता करते हैं, कई दफ़ा परचून वाले आपको कुछ गलत जड़ी बूटी गलत दे दे दें या देते हैं, एक जो दूसरे कि से अच्छी मिलते बात जुलते नहीं हैं, तो आपको एटलीस्ट यू नो व्हाट इट लुक्स लाइक। तो आप वापस जाके हमारे सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं कि ये साबुत इसकी शक्ल कैसी होती है। कोशिश करें कि साबुत लें और घर में ला के घर में लाके, बिल्कुल। और इसमें ये है काली मूसली, इसे ओके। मूसली स्या भी कहते हैं। सही, और इसमें विटामिन सी और साथ में पोटाशियम, ओके, इसका खजाना होता है इसमें। ज़बरदस्त। और ये है इसका पाउडर, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। तीनों चीज़ें 50 ग्राम, मूसली स्या, हालों के बीज और तुख्मे रेहान, इस तरह मिला के बारीक पाउडर बना लें। ठीक है। और इसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद। ज़बरदस्त। जो हमने पहले नुस्खा बताया, तुख्मे नीम, गुड़मार और इंदर जो तल्ख का, ये आपने खाने से पहले लेना है
और दूसरा वाला खाने के बाद लेना है। अच्छा आप लोगों का नहीं पता, मुझे वैसे जड़ी बूटियों का जो अरोमा होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, ऑटोमेटिकली आपको एक पुराने से टाइम में चले जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत विजडम है, कितने सालों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एंड डेफिनेटली लोगों को इससे अफाका होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा ये ट्राई कीजिए और साथ में खुश रहना सीखिए। हाँ बिल्कुल। आपने दिन गुजारना है, हंस के गुजारें या लड़के गुजारें, हाँ। तो क्यों ना हंस के गुजार लें। जिंदगी गुजारनी है, कई लोग उसको बोझ ज़रूरत से ज़्यादा भारी बना लेते हैं, प्लीज़ ना करें ये अपने साथ ऐसा। अच्छा है। अच्छा जी, हम क्योंकि बात इस वक्त कर रहे थे गुस्से के हवाले से, हमारे पास 1-2 मिनट हैं बिफोर वी हेड फॉर द ब्रेक। बजात ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर कहा जाता है कि जो बॉडी में मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, कोर्टिसोल की अगर बात की जा रही होती है, आजकल आप लोग भी इन साइकेट्री यू गिव पीपल एफर्मेशंस, अगर मैं इसको इस्लाम की रूह से जोड़ती हूँ, जो हम तस्बीह करते हैं, इज़न्ट दैट ऑलमोस्ट लाइक एफर्मेशंस? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए हमेशा से चीज़ें इस्लाम में ऑलरेडी दर्ज थी, बिल्कुल। उसी को साइंटिफिक तरीके से बाहर लाया गया, तो ये तो कोई मुजायका है नहीं कि हम इसको मैच ना करें। खूबसूरती ये है कि सामने वाला बता कैसे रहा है और सामने वाला सुनना क्या चाहता है। अगर हम इन चीज़ों को तस्बीह को भी अगर हम देखें तो देखो होता क्या है, जैसे आपको गुस्सा आता है कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रश आउट हो जाता है, जिससे आपकी एक एक्टिविटी बढ़ती है जिसमें सारी चीज़ें हार्ट बीट, गुस्सा, जनाब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये तब और एक ख़ास तौर पे चीज़ आती है कि ब्लड प्रेशर और जो ब्लड है आपका वो एक्सट्रीमिटीज़ में चला जाता है, हाथों में और पैरों में, जिससे आप गलतियां करते हैं। फिर सही। अगर उस वक्त आप तस्बीह पढ़ लें, जो कि मुश्किल काम है लेकिन हम बात तो कर सकते हैं इस पर, या तो फिर हम अपने आप से बात कर सकते हैं या कुछ और पढ़ लें, कोई कलमा पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो क्या होता है वो ब्लड सप्लाई जो है जो वक्ती तौर पर रश हुई है वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। अच्छा कई लोगों को हम देखते हैं कि जैसे अभी आपने खुद भी इशारा दिया कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, कोई काम आपसे हो नहीं रहा था, ज़बान लड़खड़ाने लगती है, आपको पैल्पिटेशन हो रही होती है, उस वक्त क्या करना चाहिए? बेसिकली इट्स अ पैथोलॉजिकल स्टेट, थोड़ा सा ये नॉर्मल से आगे, तो इसमें हम मेडिकल ट्रीट भी कर सकते हैं, दवाई भी दे सकते हैं और उसको रिलैक्सिंग टेक्निक्स और थेरेपी बता सकते हैं। लेकिन इसी तरह यकीन करें, आपको पता चल जाए ना कि मैं गुस्से का मरीज़ हूँ, आप 1 महीने में उससे कंट्रोल कर लेते हैं। वरना अगर आपको पता ना हो, ज़िंदगी भर आप इसके हाथों जनाब हर जगह बेइज्जती हो रही होती हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए मुझे गुस्सा आता है, मेरी ये ट्रिगर्स हैं, तो 1 महीने से ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग नहीं है और रमज़ान भी 1 महीने का होता है। और जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर योर इमोशंस कंट्रोल यू, तो आपको ऐसा लगता है कि जी अगर आपके ये हवास या जज्बात बेकाबू हैं तो यकीनन वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं और आपसे कोई गलतियां भी करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच नज़ीर साहब। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद थे, अरीशा हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बल्कि मरियम को भी अब हमने रुखसत करना है बिकॉज शी इज़ ऑन हर वे आउट, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम एक और सना खान के साथ हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।